हाय गाइस, आप लोगों को हार्दिक स्वागत जियोग्राफिकल स्टडी में। चलिए आज हम पढ़ते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ। हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ रहे हैं और प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हमने कल बताया था कि दो समान भागों में विभाजित किया है भ्रंश के कारण। तो उसमें हम मध्यवर्ती उच्च भूमियों के बारे में हम पढ़ेंगे और मध्यवर्ती उच्च भूमियों में सबसे पहला हम अरावली श्रेणी को देखते हैं। और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान से मैप को देखिएगा कि ये अरावली पर्वत कहाँ से कहाँ तक गई है और इसमें कौन कौन सी नदियाँ हैं, कौन कौन से मैदान हैं। ये परीक्षा में अक्सर पूछता रहता है। चलिए हम देखते हैं क्योंकि अरावली पर्वत जो है, अरावली श्रेणी जो है, ये जल विभाजक का भी कार्य करते हैं। आइए हम मैप द्वारा अच्छी तरह से समझते हैं। ये हमारा भारत है। हम पूरा नहीं बना रहे हैं क्योंकि जितना जरूरत है हम उतना बना दे रहे हैं, ठीक ना। देखिए ये हमारा भारत है और इस भारत में ये आप लोगों को पता है ये कौन सा है, राजस्थान है। और ये क्या है, गुजरात है। तो जी अरावली श्रेणी है, यह अरावली श्रेणी गुजरात से राजस्थान थोड़ा से दिल्ली है, यहाँ बीच में दिल्ली है। ये हमारी क्या है, अरावली पर्वत है, ठीक। ये हमारी अरावली श्रेणी है, अरावली श्रेणी। यह अरावली श्रेणी गुजरात के, यह गुजरात के पलामू, सॉरी पालमपुर, यह गुजरात के पालमपुर से अरावली श्रेणी निकलकर राजस्थान से होकर दिल्ली तक, राजस्थान से होकर, मैप में दिल्ली लगभग यहाँ होगा, दिल्ली तक स्थित है। वो भी 800 किलोमीटर तक, 800 किलोमीटर तक। ध्यान से पढ़िएगा कि यह जो अरावली श्रेणी है गुजरात के पालनपुर से अरावली श्रेणी दिल्ली तक, मतलब गुजरात राजस्थान से होकर दिल्ली तक, यह 800 किलोमीटर तक, 800 किलोमीटर तक विस्तृत है और यही जल विभाजक का कार्य करती है। यह अरावली श्रेणी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यह अरावली श्रेणी जल विभाजक का कार्य करती है और जल विभाजक का कार्य करती है। और इस अरावली श्रेणी के पश्चिमी भाग से एक लूनी नदी निकलती है। ये मान लीजिए लूनी नदी है और ये लूनी नदी निकलती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। आपको पता होगा यह अरब सागर है। यह लूनी नदी, ये कौन सी नदी है, लूनी नदी, यह निकलकर अरब सागर में जाकर गिर जाती है। और यह लूनी नदी अरावली श्रेणी से निकलकर अरब सागर में जाकर गिर जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। ये हमेशा नदी पूछता रहता है कि वह कौन सी नदी है जो अरावली श्रेणी से निकलकर लूनी नदी, वह अरावली श्रेणी से निकलकर अरब सागर में गिरती है। तो ये क्या है, लूनी नदी है। और एक और नदी होती है जिसे हम माही नदी कहते हैं। कौन सी नदी, माही नदी। तो अरावली श्रेणी से दो नदियां निकलती हैं जो अरब सागर में जाकर गिरती हैं, लूनी और माही नदी। आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अब उसके बाद यह जो लूनी नदी है यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और यह अरावली श्रेणी जल विभाजक का कार्य करती है। जो श्रेणी है, जो अरावली श्रेणी है, कैम्ब्रियन युग के क्वार्टजाइट और नीच और शिस्ट चट्टानों से निर्मित है। ये जो अरावली पर्वत है यह कैम्ब्रियन युग के क्वार्टजाइट, नीच और शिस्ट चट्टानों के द्वारा निर्मित है।
यह जो अरावली श्रेणी है यह कैम्ब्रियन युग के क्वार्जाइट और नीस और शिष्ट चट्टानों से निर्मित मानी जाती है। और यह श्रेणी और इसका सर्वोच्च शिखर और इस अरावली श्रेणी का सबसे सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। कौन सी शिखर है? गुरु शिखर है, जो आबू की पहाड़ियों में स्थित है। गुरु शिखर जो आबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, आबू की पहाड़ियों में स्थित है। यह जो अरावली श्रेणी की सबसे सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है और यह गुरु शिखर आबू की पहाड़ियों में पाई जाती है। और यह इसके पूर्वी भाग में, इसके पूर्वी मैदान, और यहाँ पर इसके पूर्वी मैदान बनास मैदान, बनास मैदान, चंबल मैदान, चंबल मैदान, बनास मैदान, चंबल मैदान, माही मैदान, माही मैदान स्थित है। माही मैदान स्थित है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, यह जो है इसके पूर्वी मैदान में, यानी पूर्वी भाग में इसका पूर्वी मैदान बनास का मैदान, चंबल का मैदान और माही नदी। यह बनास, आप लोगों को याद होगा कि बनास नदी जो है चंबल नदी की सहायक नदी है। और इसी के बीच में उदयपुर की उत्तर पश्चिम पहाड़ियों में जारगा पहाड़ी है। उदयपुर में जारगा पहाड़ी है। जारगा पहाड़ी उदयपुर में, जारगा पहाड़ी उदयपुर में है। टोडगढ़ में मारवाड़ है। मारवाड़ पहाड़ी टोडगढ़ में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम हमेशा आप लोगों को रखना होगा। टोडगढ़ में है। अलवर के हर्षनाथ, अलवर में हर्षनाथ, ठीक। एक बार आप लोग फिर से देख लीजिएगा और इसे अच्छी तरह से समझिएगा आप लोग। क्यों? क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस अरावली श्रेणी से हमने जितना भी डिस्कशन किया है सब पूछता ही रहता है। चलिए हम देखते हैं, फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं कि अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से राजस्थान से होकर दिल्ली तक पहुंचती है 800 किलोमीटर तक। और उसके पश्चिमी भाग में, उसके उत्तर पश्चिमी भाग में लूनी नदी निकलती जो अरब सागर में गिरती है, और माही नदी भी निकलती है। और गुरु शिखर इसकी सर्वोच्च चोटी है जो आबू की पहाड़ियों में पाई जाती है। और इसका पूर्वी मैदान बनास मैदान, चंबल मैदान और माही मैदान पे पाया जाता है। और उसके बाद यह कैम्ब्रियन युग के क्वार्जाइट, नीस और शिष्ट चट्टानों से बनी हुई है। और इसके अरावली श्रेणी में उदयपुर में जारगा पहाड़ी, टोरगढ़ में मारवाड़ की पहाड़ी और अलवर में हर्षनाथ की पहाड़ी पाई जाती है। और इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। अब हम इसके बाद में कल हम डिस्कशन करेंगे अगले टॉपिक पर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि ये चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप जितने भी लाइक करेंगे उतने ही लोगों को पता चलेगा। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने दोस्तों को भी जो है इसे शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।